प्यार के दीप, प्यार के दीप हवाओं में जलाने वाले तुझको जीने नहीं देंगे जमाने वाले। प्यार के दीप हवाओं में जलाने वाले तुझको जीने नहीं देंगे जमाने वाले। अखिल शिवाई फरमाते हैं, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। जो तारा तुम ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। प्यार के दीप हवाओं में जलाने वाले तुझको जीने नहीं देंगे जमाने वाले। उधर जाए जहाँ प्यार के खिलते कमल, चल 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 मेरे साथी चल, चल मेरे साथी चल, मेरी जाने बदल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथी चल। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की आवाजों में गजल सुनने के बाद हम जानते हैं आपका दिल कह रहा होगा तेरी महफिल सुहानी लगी, आके न जाने को जी चाहे। लेकिन जनाब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वक्त की पाबंदी जो करनी है। बहरहाल आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है ये आप हमें जरूर बताइएगा, और अपनी राय मशवरे भेजने के लिए हमारा पता नोट फरमा लीजिए। शब महफिल, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है shabemehfil@etv.co.in। तो नाजरीन, ये था हमारा पता। हमें उम्मीद है कि आप हमें अपनी राय और मशवरों से जरूर नवाजेंगे। और अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, तो बस इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईटीवी उर्दू की खास पेशकश अक्से रसोई में मैं सरवत जहरा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, अच्छी सेहत छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सबके लिए जरूरी होती है, तभी तो हम रोज आपको किसी न किसी ऐसी रेसिपी से रूबरू कराते हैं जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं अपना आज का ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, सायरा जी से जानते हैं कि क्या है आज की हमारी पहली रेसिपी। सायरा जी, सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे आज छाछ का आमलेट। छाछ का आमलेट जी, काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें इसके लिए हमें चाहिए? छाछ, हरी मिर्च, प्याज, मटर, हरा धनिया, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च और नमक। ठीक है, तो शुरुआत करें? जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। गैस ऑन कर दिया। इसके बाद फिर हम छाछ को पकाएंगे। तो छाछ पकने के बाद जो है इसका पानी अलग हो जाएगा और इसका जो वो निकलेगा पनीर, वो अलग हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। वैसे छाछ अगर आप इस्तेमाल करिए तो आजकल मार्केट में भी अवेलेबल होती है, अगर हम आसानी से मिल घर पर भी बनाई जा सकती है। घर पर भी आप बना सकती हैं, दही जमाकर, और उसको आप मिक्सी में चला सकती हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसे पूरा उबालना है। जी जी, तो चलिए दोस्तों, छाछ के उबलने तक का इंतजार करना होगा। तो सरवर जी देखिए, इसमें उबाल आने लगा है छाछ में, तो हम इसको थोड़ा सा स्पून से चलाएंगे। जी ठीक है, आप वुडन स्पून दे दीजिए। वुडन स्पून। हमें इसको चलाना है ताकि इसका पानी जो है वो अलग हो जाए। जी, तो जिन नाजरीन ने अभी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि आज हम अपने शो पर बना रहे हैं छाछ का ऑमलेट, और सायरा जी ने छाछ को पकने के लिए रख दिया है। अब हम उसे धीरे धीरे चला रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है जनरली सायरा जी इसे थोड़ा सा उबाल आने में या पकने में? 10-15 मिनट हम लेते हैं इसको पकाने में। ठीक है। ये धीरे धीरे इसका पानी अलग होता रहेगा और जो पनीर है वो अलग हो जाएगा इसका। जैसे शायद मुझे थोड़े बहुत दिख रहे हैं साइड से, अब अलग होना शुरू हो गया पानी। आपको सायरा जी आइडिया कैसे आया छाछ का ऑमलेट? मैंने तो आज तक कभी नहीं खाया। और क्योंकि देखिए, जब पनीर बनाते हैं तो वो भी हम दूध को बॉईल करके फिर उसके अंदर हम नींबू का रस या फिटकरी डालते हैं, तो तब वो तैयार होता है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि छाछ जो है तो वो अगर हम पकाएंगे तो हो सकता है उसमें से भी पनीर निकल सकता है, क्योंकि होता है कि अगर फुल क्रीम होता है तो उसमें से निकल जाता है आराम से। जैसे अब इसमें निकलना शुरू हो गया देखिए, लेकिन इसमें कम क्वांटिटी में निकलता है। आप तो ये अक्सर बनाती रहती होंगी घर पर? जी, क्योंकि ये खाने में भी टेस्टी लगता है, वैसे ही लगता है जैसे पनीर लगता है, बस इसका टेस्ट हम बिल्कुल उस तरह से बनाते हैं जैसे अंडा बनाते हैं, उसका ऑमलेट बनाते हैं, ये उसी तरह से बनेगा। इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है। इसमें जो सायरा जी हम मटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने पहले से उबाल के रखी? जी, उबली हुई मटर लिए, क्योंकि इसको कोई गलाना तो होता नहीं है। अच्छा, ये जो हम इसका पनीर निकालेंगे छाछ का, तो इसलिए बॉइल्ड मटर ले लें। अच्छा, इसके अलावा आप दूसरी भी सब्जी ले सकते हैं, तो वो भी बॉईल करके ही लें। जैसे आप आलू ले सकती हैं इसके साथ। अच्छा। गाजर, बीन्स ले सकती हैं, तो वो सब उबाल के हम यूज करें। ठीक है। देखिए, पानी बिल्कुल अलग हो गया है और पनीर अलग हो गया और उबाल आना शुरू हो गया है इसके अंदर। अच्छा, इसे हमें ढककर नहीं पकाना चाहिए ना, क्योंकि कभी भी उबाल आ सकता है। उबाल ढकने से जो है इसमें उबाल आ जाएगा जी, तो इस वजह से हम इसको ऐसे ही खुला पकाते हैं और चलाते रहते हैं। जी। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसको छानकर पानी इसका अलग कर देंगे। ठीक है। हमारा पनीर अलग हो चुका है।
तो अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और उसमें आमलेट तैयार करेंगे। ठीक है। पहले और ये गैस ऑन करते हैं, फिर इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। जी। इसमें ऑयल जो है वो कम डलेगा, बस। और थोड़ा सा हम ऑयल यूज करते हैं इसमें, एक वुडन स्पून। इसमें आप क्या क्या चीजें डालने वाली हैं? पहले हम प्याज डालेंगे, प्याज को सॉफ्ट करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। जी। उसके बाद फिर हम ये हल्दी, नमक, मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम डालेंगे। ठीक है। ऑमलेट बनाने की तैयारी हम करें। यानी कि ऑमलेट जो है हम पूरा मतलब वैसे नहीं रखेंगे जैसे एक हम टिक्की टाइप बनाते हैं, हम इसकी भुजिया बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। जी। तो 1 स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें हम डालेंगे पहले प्याज। ठीक है। प्याज को अच्छी तरह से हम ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। प्याज को हमें डार्क ब्राउन तो करना नहीं है, हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है। ठीक है। ठीक है, यानी कि लाइट लाइट पिंक सी रहेगी। ये देखिए सॉफ्ट हो गई है अब हमारी प्याज। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भूनने के लिए, और पानी, और थोड़ा सा पानी। मुझसे ज्यादा आपको याद रहता है कि हाँ पानी डालना है। जब ये भून जाएगा जी, तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 स्पून दे दीजिए मुझे मिर्च पाउडर, ये टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये भी टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। हल्दी पाउडर, ठीक है। और थोड़ी सी हरी मिर्च। थोड़ा सा पानी और डालेंगे फिर हम, ताकि हल्दी मसाले हैं जी, हल्दी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बस। फिर हम इसमें डालेंगे मटर, क्योंकि मटर हमारी बॉइल्ड है, तो इसलिए हमें गलानी तो है नहीं, हम साथ के साथ इसके अंदर मटर डालकर इसे भी चला दें, जल्दी से मिक्सिंग करेंगे। जी। फिर हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमारा था ये बचा हुआ, इसी से निकालेंगे। ये भी मिक्स कर दें। जी। और गैस को सिम करने के बाद फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है। हरा धनिया, जी, हरे धनिया से जो है स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है आमलेट की। तो अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल। जी। दही मैं पकड़ लेती हूँ। तो बनकर तैयार है छाछ का आमलेट। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि सायरा जी ने कहा, छाछ का आमलेट बनकर तैयार है। अगर आप भी इसे घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। छाछ का ऑमलेट बनाने के लिए चाहिए छाछ, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, तेल, मटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। छाछ का ऑमलेट बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन में छाछ डालकर फाड़ लें, फिर एक कढ़ाई में तेल, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, मटर और पनीर डालकर भूनें, फिर एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की पहली डिश की रेसिपी आपने नोट कर ली होगी।
हम सायरा जी से जानेंगे कि क्या है हमारी अगली डिश, लेकिन उससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अदा करूं नमाज मस्जिद एहराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबियिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद एहराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। चलते चलते ठोकर लगा दो यारी, संग का राम पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल के आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं है। जश्न अब्बास के नाम से मौसूम इलाहाबाद में मुनक्किदा बज़्म मुसालिमा देखिए शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दोस्तों हम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। चलिए अपना कागज और कलम दोबारा से तैयार कर लीजिए क्योंकि अब वक्त हो चला है आपको आज की दूसरी रेसिपी बताने का। चलिए जानते हैं सायरा जी से कि अब वो शो पर क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे एप्पल जलेबी। एप्पल जलेबी
जी ठीक है, इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। तो उसके लिए हमें चाहिए सेब, चीनी, मैदा, सजाने के लिए पिस्ते और बेकिंग पाउडर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जलेबी के लिए चाशनी तैयार करनी है। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे जी, और फिर इसमें पानी डालेंगे चाशनी के लिए। कितना पानी लेना है? हमें जलेबी के अकॉर्डिंग लेना है बस। इसमें हम कितने एप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें हमने 5 पीस लिए हैं। तो हम जी उसी के हिसाब से हमें पानी लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। ठीक है, और फिर इसको जब तक पकाना है जब तक ये 2 तार की चाशनी न बन जाए। ठीक है। फिर हम एक वुडन स्पून लेंगे और इसको चीनी चलाते के मेल्ट रहेंगे। होने तक जी। का इंतजार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए आई थिंक पानी को बहुत ज्यादा पकाना जी, होता है। पानी और चीनी को हम मिक्स करके पकाते हैं। और जब तक वो पकते पकते गाढ़ी ना हो जाए, यानी कि 2 तार के हम चेक करते हैं जी कि किस तरह से बनती है। जब ये बनेगी तो मैं बताऊंगी किस तरह से हमें चेक करना है। जी जी जी। फिर उसके बाद इतने ये चाशनी तैयार होती है तो मैं ये बता दूं कि हमें मैदा जो घोलनी है वो किस तरह से घोलनी है। जी ठीक। मैदा लेंगे और उसमें जैसे 1 बाउल अगर हमारे पास मैदा है तो हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। अच्छा ठीक। लेकिन इसको घोलने के लिए हमें कम से कम 3-4 घंटे पहले इसको घोलना होता है मैदा को, जो मैंने पहले से घोल कर रखी है। अच्छा ठीक है। तो ये मैदा है जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर डालकर कम से कम 4 घंटे पहले भिगो कर रख दीजिए। फिर हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। ठीक है। तो आप मुझे पानी दे दीजिए। पेस्ट को थोड़ा पतला करने के लिए जी थोड़ा पानी डालेंगे। पानी ऐड कर देंगे। ठीक है। सायरा जी इसे चलाते रहना है क्योंकि चीनी जो है वो तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। हाँ तो अब चलाने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। इसी तरह हम कोई और फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं सायरा जी? जैसे अभी तो हम सेब का इस्तेमाल कर जी, सेब है जैसे वो ले सकते हैं हम, या फिर नाशपाती होती है, पाइनएप्पल। हाँ पाइनएप्पल नहीं, क्योंकि पाइनएप्पल ऑलरेडी पानी छोड़ता है। अच्छा। तो इसलिए हम वो नहीं ले सकते हैं। और आपको भी पसंद नहीं जी इसे हम फुल फ्लेम पे उबलने के लिए रख देंगे। ठीक है। तकरीबन कितना टाइम लगता है चाशनी तैयार करने में? चाशनी तैयार करने में वैसे काफी टाइम लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि चीनी पकते पकते पानी में काफी देर हो जाती है। तो क्योंकि हम इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। जी। तो जिन नाजरीन ने अभी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि आज हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो है एप्पल जलेबी की। तो उसी जलेबी की हम चाशनी यहाँ तैयार कर रहे हैं। अब इसे तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा पकाना होगा ताकि चाशनी अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों इंतजार करते हैं चाशनी के पूरी तरह से तैयार होने का। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि चाशनी तैयार हुई है या नहीं। सायरा जी जी, आप इसे तो चेक कर चाशनी लीजिए। हमारी तैयार हो चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम कढ़ाई लेंगे दूसरी जी, और इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम कोई पर्टिकुलर ऑयल यूज करते हैं या रिफाइंड ले सकते हैं? जी, रिफाइंड ही लेंगे हम इसमें। ओके बस ठीक है। फिर जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा जी, तो हम फिर ये फ्राई करेंगे सेब। जी,
किसी राउंड कटे हुए हैं, अगर आप चाहें तो किसी और शेप में भी कर सकती हैं, लंबे लंबे पीसेस भी ले सकती हैं इसके। इसे और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए जी हम इसमें शेप्स का और ज्यादा शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आप इसमें डिप करेंगी पहले? जी, हमें मैदा में डिप करके फ्राई करना है, फिर ये हमें चाशनी में डालकर फिर निकालेंगे। जी, तो आपने इसे डिप कर लिया है मैदा में और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। इसको बहुत एहतियात से हमें डालना है। जी, फिर हम इसको इसका साइड जो है जी वो पलटे ये आपस में, ये भी मेक श्योर करना है कि आपस में चिपके ना। एप्पल तलने के बाद और क्रिस्पी हो जाते हैं क्या? नहीं, ये सॉफ्ट ही रहता है थोड़ा सा जी। जो ऊपर के जो हमने ये मैदा लगाई है ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, लेकिन चाशनी में जाने के बाद ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। इनको हम पूरी तरह से डार्क ब्राउन कलर दे देते हैं या हल्का? नहीं, हमें लाइट ब्राउन रखना है इसको। तो जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगे, देखिए लाइट ब्राउन हो गई है, तो फिर हम इसको दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन करेंगे। गैस कम कर सकते हैं? जी। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। जी, मैं आपको दूसरा स्पून दे दूं? देखिए ये वाली जो है हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको चाशनी में थोड़ी देर डिप रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है सायरा जी कि एप्पल जलेबी की ये रेसिपी बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। फिर हम गैस ऑफ कर देंगे और एक दूसरी स्पून लेकर जो चाशनी है इसकी वो जलेबी के ऊपर डालेंगे। छोटा वाला छोटा दे। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे ताकि चाशनी जो है हमारी मिक्स हो जी वो दूसरी साइड भी आ जाए। अब हम इनको सर्व करेंगे। जी, सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। फिर हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते के साथ। जी, बनकर तैयार है हमारी एप्पल जलेबी।